अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जस्ट पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद उसामा गौरी। लाल रंग में रंगी लाल हवेली किसने और कब बनवाई? अवामी मुस्लिम लीग का सरबराह शेख रशीद अहमद के पास ये हवेली कब और कैसे पहुंची और रावलपिंडी की बाकी इमारतों से कदरे मुख्तलिफ रिहाइश गाह क्या तारीख रखती है, आइए जानते हैं। अवामी मुस्लिम लीग का सरबराह शेख रशीद अहमद अपनी किताब फर्जंदे पाकिस्तान में लिखते हैं कि पाकिस्तान बनने से बहुत पहले जेहलम के एक खुशहाल हिंदू घराने के चश्मो चराग धनराज शादी की तकरीब के एक सिलसिले में सियालकोट गए, जहां उन्होंने बुधाबाई को महवे रक्स पाया। बुधाबाई के घुंघरुओं की झिंकार पर धनराज दिलहार बैठे और फिर बुधाबाई को लेकर रावलपिंडी आ गए, जहां बोहड़ बाजार में एक शानदार हवेली की बुनियाद रखी जिसका नाम सहगल हवेली रखा गया। धनराज तो हिंदू थे लेकिन बुधाबाई मुसलमान थी। यूं इस हवेली के सहन में एक मंदिर और एक मस्जिद बनाई गई ताकि दोनों अपनी अपनी इबादत गाहों में जाकर इबादत कर सकें। सन 1947 में जब बंटवारा हुआ और पाकिस्तान और भारत के नाम से दुनिया के नक्शे पे दो नए ममालिक उभरे तो धनराज अपना सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान चले गए और यहाँ बुधाबाई अकेली रह गई। इधर अदालत ने इस हवेली को मतरूका मिल्कियत करार दे दिया और यूं बुधाबाई के हिस्से में इस हवेली के 20वें हिस्से में सिर्फ वही कुछ आया जो आज लाल हवेली कहलाता है। कई साल गुमनामी में रहने के बाद कश्मीर से आए खानदान ने इस हवेली को 2,18,000 में खरीदा और फिर खरीदने वाले ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद के हाथ 5.5 लाख में बेच दिया। यूं सहगल हवेली कोड़ियों के भाव खरीद ली गई। शेख रशीद अहमद ने इस हवेली को सियासी इज्तिमात का मरकज बना दिया और कई नामवर और मुमताज सियासतदान यहाँ आते रहे और इसकी बालकनी में खड़े होकर अवामी इज्तिमात से तकरीब से खिताब करते रहे। उनमें नवाबजादा नसरुल्लाह खान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और MQM के सरबराह इल्ताफ हुसैन शामिल हैं। शेख रशीद अहमद ने इस हवेली की तज़य्युन व आराइश के लिए कश्मीरी लाल रंग की लकड़ी का इस्तेमाल किया और शेख रशीद ही वो शख्स थे जिन्होंने सहगल हवेली को लाल हवेली में तब्दील किया और यूं रावलपिंडी के बोहड़ बाजार में आज लाल हवेली पूरे कद्दो कामत के साथ खड़ी है और एक मुनफरिद तारीख रखती है।